सुधा भाभी, आज हमारी कुंडली के राहु केतु हमारी लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो गए। God is great. You know what, Pam? It isn't so bad कि संजू मेरी बहू बनने वाली है। देखो ना, अब उस राघव और नैना की एग्जिट हो गई है घर से, और एंड शादी से एक दिन पहले माँ कोमा में चली गई। I mean, how lucky can we get? क्या किस्मत है हमारी। मगर पैम, पता है माँ की जो कंडीशन है ना, उसमें हम इनकी शादी थोड़ी लो की रखें तो बेहतर लगेगा, वरना अगर शानदार शादी करेंगे तो लोगों को नहीं लगेगा कि ये अपनी सास से बिल्कुल प्यार नहीं करती। नहीं, एब्सोल्युटली राइट सुधा भाभी, इनकी शादी हम लोग धूमधाम से नहीं कर सकते, पकड़े जाएंगे, वरना लो की करनी पड़ेगी। एक्सक्यूज मी, किसने कहा आपसे कि ये शादी होने वाली है? क्या बकवास कर रहे हो तुम? वही जो आपने सुना मॉम, मैं ये शादी क्यों कर रहा था, इसलिए ना ताकि इस घर में वापस आ सकूं। लेकिन दादी तो कोमा में है और मैं इस घर में, तो अब ये शादी क्यों करूंगा मैं? सुधा भाभी, आपका वीर करना क्या चाहता मेरी संजू के साथ? क्या उल्टी सीधी बातें कर रहा है वो? और आपकी संजू क्या करना चाहती है पैम चाची? क्यों? क्या प्रॉब्लम क्या है मेरी संजू में? क्या हो रहा है, कोई मुझे बताएगा या क्या हो क्या रहा है? हो ये रहा है मॉम कि जिन डॉक्टर के पास दाद जाती हैं, हाँ? उनका मुझे कॉल आया था टू कांग्रेचुलेट मी फॉर माय मैरिज। साथ ही साथ उन्होंने मुझे यह भी बताया कि हमारी प्यारी संजू कैन नॉट गिव बर्थ टू बेबीज। तो क्या आप अभी यही चाहती हैं कि मैं संजू से शादी करूं और बलि का बकरा बन जाऊं? डू यू वांट दैट? वन सेकेंड मैम, ये वीर जो कह रहा है ये सच है? बिल्कुल सच है मॉम, और इसके ट्रीटमेंट के लिए ये संजू कुछ भी नहीं कर रही है, नथिंग एट ऑल। हाँ ठीक, सो दैट्स ट्रू कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे नहीं करना, बच्चे पैदा नहीं करना मुझे। पैम, तुम ये सच जानती थी? एंड एक मिनट, व्हेन वर यू प्लानिंग टू टेल मी? कब बताने वाली थी तुम मुझे? सुधा भाभी, ये सब छोड़िए, आप ये बताइए कि वीर अपनी बात से मुकर क्यों रहा? क्यों? मेरा वीर अपने प्रॉमिस से मुकरेगा। मासी आप एक मिनट, यू कांट गेट अवे फ्रॉम ऑल दिस। ये मत भूलिए कि आज भी पूरा बिजनेस बलराज संभालते हैं, और अब से ये बिजनेस मेरा वीर संभालेगा। या राइट। आपके अकाउंट में 300 यूरोस बाकी है। बस 300 यूरोस? इतने कम यूरोस हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे? ओके, सॉरी वकील साहब। राघव, मैं जानता हूं कि तुम्हें नौकरी से निकाल दिया गया है, लेकिन तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो। बात क्या है? वकील साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अकाउंट का बैलेंस ऐसा है कि 2 दिन भी सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा, और मैंने सोचा था कि मैं कोई घर रेंट पर लूंगा, पर बैलेंस देख के वो भी मुमकिन नहीं लग रहा है। सो राघव, क्या तुम जानते नहीं? क्या नहीं जानता? मिसेस इंदु मेहरा ने जो अपनी विल बनाई है वो अभी इसी वक्त तुम्हारे घर पे पढ़ी जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें उसके बारे में जानना चाहिए। मैं इंदु मेहरा अपने पूरे होशो हवास में इस वसीयतनामे को अपनी अंतिम इच्छा मानती हूँ। अगर मैं अपाहिज हो जाऊं या मेरी मौत हो जाए तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जायदाद, मेरे बिजनेस के सारे नियंत्रण, मेरी तरल संपत्ति और मेरे सारे जेवरात मेरे परिवार के सदस्यों में समान रूप से बांट दिया जाए। और मेरे जाने के बाद राघव मेहरा के लिए मैं आउट हाउस देना चाहती हूँ। लेकिन क्या? मेरी जायदाद सिर्फ उसी सूरत में मेरे परिवार वालों में बांटी जाए जब राघव मेहरा मेरा दिया हुआ गिफ्ट स्वीकार कर ले।
इसका मतलब कि जब तक राघव आउट हाउस एक्सेप्ट नहीं करता, हम लोगों को तो फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। राघव, उसमें बुराई क्या है? नैना, मैं उस घर में वापस क्यों जाऊंगा? दादी के लिए। राघव, इस वक्त दादी को हमारी जरूरत है। मैं मानती हूँ तुम उस घर में वापस नहीं जाना चाहते, लेकिन अगर हम आउट हाउस में रहेंगे तो हम दादी के पास रहेंगे, उनका ख्याल रख पाएंगे, उन पर नजर रख पाएंगे। राघव, अगर उन्हें कुछ हो गया, प्लीज वापस चलो और उन पेपर्स पर साइन कर दो। पैम, तुम मुझे कॉपी करना बंद करोगी? मेरे डिजाइनर को हायर करने की क्या जरूरत थी अपने आउटफिट्स बनवाने के लिए? क्यों? ये सिर्फ कस्टम मेड व्हाइट कॉलर मॉर्निंग ड्रेस पहनने का हक सिर्फ आप ही को है। मैं भी मम्मी जी की शोक सभा में अच्छा दिखना चाहती हूँ। डिस्गस्टिंग। मॉम, क्या है? छोड़ो ये सब। और वो जो नई वॉच आई है ना डायमंड वाली मार्केट में, वो मुझे चाहिए किसी भी हाल में। दाद से मिलने तो सारे वीआईपीज आएंगे, तो मुझे अच्छा दिखना है ना। स्टॉप इट गाइस। उस इडियट राघव ने बिना पढ़े डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दिया और सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारे नाम होगी। अगर उसने साइन नहीं किया होता ना, तो बदले में बहुत बड़ी रकम मांग सकता था। तो जस्ट रिलैक्स। इस लड़के को अपने मतलब के लिए किसी सिचुएशन का एडवांटेज उठाना आता ही नहीं। आपने बिल्कुल सही कहा। आपने बिल्कुल सही कहा। आप जैसे मैनिपुलेटिव लोग जो अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करते हैं, वो राघव का साफ दिल कैसे समझेंगे? जस्ट शट अप एंड गेट आउट। तुम भूल रही हो कि तुम आउट हाउस में रहती हो। मैं तो यहाँ आते रहूंगी ये देखने के लिए कि आप लोग दादी का ख्याल रख रहे हैं कि नहीं, और आप मुझे रोक भी नहीं सकते। सुधा भाभी, भगवान ने भी क्या जोड़ी बनाई है, एक डम दूसरा टम। बस, ये आखिरी बार है कि आप मेरे पति के बारे में ऐसे बात कर रहे हैं। क्यों? तब तुम्हारा पति हमारी बराबरी करेगा। बराबरी? प्लीज, वो आपकी बराबरी नहीं करेगा, क्योंकि वो आपसे कहीं ऊपर है। लेकिन नैना, तुम्हारा पति हमसे बड़ा बनेगा कैसे? सुधा भाभी, कहीं अपने आप को आउट हाउस से लॉन्च तो नहीं करेगा? और वैसे नैना, कल रात तुम दोनों ने कार में गुजारी ना? हमारा एहसान मानो कि तुम्हारे सर के ऊपर छत है। तुम्हारा 2 कौड़ी का पति हमसे ऊपर जाएगा। 1 महीना, 1 महीना दे दीजिए मुझे। आप जिस राघव को 2 कौड़ी का कह रहे हैं ना, उसे आपके बराबर खड़ा करके दिखाऊंगी। ये मेरा चैलेंज है। तथास्तु, हमारा आशीर्वाद है तुम्हारे साथ। हाँ नैना, आई एम श्योर कि तुम्हारा पति बहुत जल्द एक बहुत ही फेमस आदमी बन जाएगा। बिल्कुल बनेगा, आई एम श्योर बनेगा। तुमने कहा था ना, तुम्हारे पास तो माता रानी, माँ और वो झाड़ू भी है ना? सुधा भाभी, झाड़ू लक्ष्मी माँ का प्रतीक। Oh, I'm so sorry. The same thing. You know what, darling? हमसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा। इतनी बेसब्री हो रही है कि हम भी तो देखें कि एक नौकर अपने मालिक की औकात 1 महीने में कैसे मैच करता है। I can't wait to see that. Wish you all the worst, my darling. You know what, guys? हमें इस लड़की के सपने को साकार करने में उसकी मदद करनी चाहिए। गुड आइडिया।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।